कुछ आगे बैटिंग का कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आप टचेबल फीलिंग है तो आपको लफवा लोगों को दूर रखना पड़ता है। यदि लफवा और दबंग आदमी आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका डिमोलिश कर जाएगा। प्योर फैमिली एंड प्योर राजनीति में आप सच्चाई तय मत करिए और राजनीति में ईमानदारी, जातिवादी ये सब तय नहीं करिए। ये सब कोई डिक्शनरी नहीं है। राजनीति का मतलब है सारी गंदगी के कुकर्मों का महापाप। और ये सारी व्यवस्था और सिस्टम जो आज चल रहा है या शराब, ये सब पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन सत्ता के आड़ में चलती है। सत्ता और विपक्ष चाले किसी की बात की औकात नहीं। अपराध और अपराधी कदम बढ़ा ले और कोई माफियागिरी कर ले, बिना सत्ता के, बिना नेता के, बिना जनप्रतिनिधि के कभी भी कुछ नहीं चल सकता। वो आप झारखंड तोड़ रहे हैं, आप 10-10 हजार करोड़ रुपया, 10 करोड़ एमपी में खर्चा करते हैं, कहां से लाते हैं? एमएलए में 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करते हैं, कहां से लाते हैं? और रातें रात सब यहाँ पर एमएलसी में आप 1000-5000 रुपया पर वोट खरीदते हैं, 10,000 पर, कहां से लाते हैं? तो जांच सबकी होनी चाहिए ना। आरसीपी बाबू जैसा करनी वैसा भरनी। अरे भैया आप लालना तो कही दिया, आप कोई चिराग पैदा नहीं होने देंगे और ना कोई शिंदे पैदा होने देंगे बिहार में। जो बीजेपी इतना कमजोर ना समझे। भाई आरसीपी जी जो बोले, पहले क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में? कल बोले 7 जन्म में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कोई पीएम? भाई पप्पू यादव को भी सपना है पीएम बनने का, हमको भी सपना है सीएम बनने का, इनको भी सपना होगा मंत्री संतरी बनने का, इनको भी सपना होगा पैसा कमाने का, एमएलए बनने का। हर आदमी का कोई सपना होता है। आप कह रहे हैं 7 जन्म, इस जन्म में क्या 7 जन्म? और आप कह रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा भुज्जे में बिता देते हैं, काम करते ही नहीं है। तो जो अमित शाह का जो चाल है, डेमोक्रेसी में सत्ता पाने के लिए सब करम, तो सबको पता है, दोनों आदमी का पता है किसके पास क्या है और आरसीपी बाबू किसके मोहरे हैं। और नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए बीजेपी की भूमिका कितनी मजबूत है ये दुनिया को पता है। नीतीश बाबू को 2024 के पहले फिनिश करे या न करे, बकस दे, बलि का बकरा। लेकिन मुर्गा की माय और बकरा की माय कब तक खैर मनैया। 2024 के नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद तो जब्बे करेंगे ही इनको। कोई बचा सकता है क्या? जो हालात हैं, चैलेंज करने वाला, अभी जो माहौल है पूरे देश में एंटी बीजेपी, और यही वक्त है विपक्ष को एक होने का। और ऐसे समय में नीतीश जी, जब आपके लिए लगातार चिराग पैदा किया जा रहा है, तो नीतीश जी कहते हैं ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। मोदी जी कहते हैं कानून अपना, ईडी अपना काम करे। जब डराना हुआ तो ईडी की जांच हो गई, नीतीश जी चुपचाप, ईडी ढुक गया। इतना दिन से भोला जी सीबीआई नहीं फंसे। युवराज पर और युवराज के परिवार पर 8 से 12 केस है न हो। कभी 8 सालों में ईडी या कोर्ट गई, ईडी का नोटिस आया, तो बीजेपी जिस पर कृपा करेंगे वहां ईडी नहीं आएगी। अब तो अपराध शाखा को तय करना है आरसीपी जी की किस्मत और भाग को। और आरसीपी सिंह जी की किस्मत बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी कौन से शतरंज का मोहरा बनाए हैं आरसीपी सिंह जी साहब को, ये तो वो समझे। और कैसे भक्ति बदली। राजनीति में गंदा खेल तो हो ही रहा है ना। नीतीश कुमार जी
विधायक और जदयू के विधायक को पटना बुलाया गया, क्या कहेंगे? सर, मैंने पहले ही कहा, जब ललन जी ने साफ शब्दों में आज कह दिया कि हम तीसरा चिराग पैदा होने नहीं देंगे, और ये बीजेपी ने किया, और शराब पर न तो युवराज बोल रहे हैं, न अपराध पर युवराज कभी बोले। छपरा उन्हीं का घर, हाजीपुर उन्हीं का घर, और दोनों जगह लगभग 18-20 लोग मर चुके हैं, और उस पर आज चर्चा ही नहीं है। और जिस तरीके से आरसीपी सिंह, ललन सिंह एक दूसरे का, एक तो डॉक्टर आलोक जो ट्वीट कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि सब कुछ फाइनल है। राजनीति के बारे में मैं आपको पहले भी कहा कि राजनीति का जो चरित्र है वो बेसिया से गंदा चरित्र है। सरकार बदलने जा रही है, साफ तौर पर राजनीति का चरित्र बेसिया से गंदा चरित्र है, और मुझे लगता है कि यदि इस कंट्री को बचाना चाहिए तो नीतीश कुमार जी को गंभीर निर्णय और सारे विपक्ष को गंभीर निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में खेला होने वाला है जी, बिहार में खेला होने वाला बिहार में सरकार बदलेगी, शिंदे कोई नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही जगह के स्वजातीय हैं। आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी पहले, तो कैसा देखिए, तो सबको पता था, डीएम एसपी सबका ट्रांसफर, पोस्टिंग, स्कूल कॉलेज सब कुछ आरसीपी सिंह साहब के हाथ में था। नीतीश बाबू के जब वो एसडी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, राजा ही वही थे। तो जब पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हाथ में पावर हो जाए तो अहंकार को कौन बचा पाएगा। और जब संगठन उनके हाथ में था और पार्टी चलानी थी और इतना पैसा आया, तो निश्चित रूप से पैसा की व्यवस्था जब सरकार और सत्ता में होती है तो पैसा की व्यवस्था किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। अब उन्होंने अपना निजी कामों में कितना पैसा लिया और पार्टी में कितना लगाया, स्वजातीय है जातीय है। इसके पहले भी बहुत सारे लोग, बिरसन पटेल जी से लेके सब नीतीश कुमार के नजदीक रहे, ललन सिंह। तो भैया नीतीश कुमार जी परसेप्शन के मामले में अपना चेहरा बचा के रखें, उन पर आप पर्सनल दाग नीतीश कुमार पर कोई नहीं लगा सकता। आरसीपी सिंह की बेटी पे भी उंगली उठ रही है। सर, मैं इस मामले में थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं। आरसीपी जी की बेटी एसपी हैं, और ये लंबे समय तक बेनी प्रसाद वर्मा और कलेक्टर एसपी रहे हैं। इतना पैसा नहीं होगा कि उनको जमीन खरीद सकें, ये मैं नहीं जानता हूं उन्होंने क्यों हल्फनामा नहीं दिया। लेकिन किसी भी राजनीति के मामले में बेटी बेटा को इन्वॉल्व करना, पत्नी को इन्वॉल्व करना, मैं जितना समझता हूं आरसीपी सिंह जी ने जो किया होगा भोगेंगे। जैसा भोग वैसा भोगनी, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। लेकिन तरीके बदल गए होंगे। आप जैसे उम्र ही नहीं थी, 8 साल 12 साल, एक परिवार के युवराज के नाम से 8 पट्टा, होटल, ईडी का सब कुछ हो गया। यदि उसी तरीके से बिना IAS IPS के यदि पैसा के द्वारा कुछ लिया हो तब फंसेंगे उनके बच्चे। उसमें मेरा क्या कहना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नेताओं और पदाधिकारी जब भी बनते हैं तो जनता की गाढ़ी कमाई का अकूट पैसा उनके घर में होता है। और ये आरसीपी जी नहीं, सभी पदाधिकारी नेताओं ने लूटा है। सबके पास अकूट धन है, काला धन है। और मेरे ख्याल से जनता का पैसा नेता, पदाधिकारी और माफियाओं से निकालना चाहिए। चाहे वो जमीन का पैसा हो, चाहे सरकारी जमीन को लोगों ने कब्जा कर लिया हो, चाहे बालू का अवैध निकासी करके अरबपति बन गए हो, चाहे ड्रग्स का नेपाल का तस्करी हो, चाहे शराब का हो। हर कीमत पे इस कंट्री का नेता मात्र 3 काम करता है। या तो जाति पाति का दंगा कराएगा, हिंदू मियाँ का दंगा कराएगा। सत्ता और सियासत उनकी जिंदगी बन गई है।
उसके लिए एन केन प्रकारन जनता का पैसा लूटना है और उनके पास अकूट पैसा है। इसमें आरसीपी जी ही नहीं आते हैं, आरसीपी जी का परिवार ही नहीं आता है, सभी आते हैं। अब सही माने में नीतीश जी समझें कि क्या वो फंसाते हैं या नहीं बचाते हैं, तो ये तो नीतीश जी जाने और अमित शाह जी जाने। भाजपा से नज़दीकी बनने के बाद इस तरह की कार्रवाई हुआ है, क्या लगता है आपको? भाजपा में जो चल गया, मैंने आपको क्या कहा, शरद पवार जी का बेटा एक दिन के लिए डिप्टी सीएम बने और 4 बजे ओथ लिए, 12 बजे केस फाइनल हो गया और शाम में गवर्नमेंट गिर गई। हार्दिक पटेल, सभी लोग, तो भैया भाजपा में जो रहेंगे वो गंगा स्नान कर लेंगे, अब भाजपा में जो नहीं रहेंगे वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। तो ये सियासत का चरित्र है, सियासत का चरित्र बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा गंदा है। पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, हमारे पूर्वजों ने ये बात कही है। ये बेसिया से भी बदतर कैरेक्टर है। हम कब बदलेंगे और कब किससे बदला लेंगे, सत्ता और सियासत के लिए कौन सा कुकर्म करेंगे, यह नेताओं का जुबान कपड़े से ज्यादा बदलता है। नेताओं का चरित्र कब बदलेगा ये कहना मुश्किल है। अब आप राजनीति में किसी भी कीमत पर